भाई देखो, मैं तो यार यहाँ खड़ा हुआ हूँ और चलो यार कैसे बताऊँ तुम्हें। देख रहे हो तुम, मुझे पूरा लिमिटलेस लग रहा है भाई। आसमान देखो यार तुम, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं पूरे आसमान में हूँ यार। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं पूरे आसमान में हूँ, ठीक है ना। मैं इस बॉडी में कैद नहीं हूँ यार, मैं अपना पार हो गया हूँ भाई। समझ रहे हो तुम, मैं पार हो गया हूँ, ठीक है ना। मैं पार हो गया हूँ भाई, ठीक है ना। तो मुझे अब किसी चीज़ का ना वो नहीं रह गया यार, मतलब आसमान में हूँ। मूवमेंट को मैं देख पा रहा हूँ। सच क्या है यार, कॉन्शियसनेस में आ गया हूँ भाई, आत्मा में। सरासर में है मेरी एनर्जी भाई, सरासर में मेरी एनर्जी। समझ रहे हो तुम यार। तो वो बात हो जाती है यार, मतलब किसी भी चीज़ का ना, मतलब मेरे को कोई भी वो नहीं है भाई यार। समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम यार। बवाल हो गया भाई, बवाल यार, सही बता रहा हूँ। ये सब चीज़ से पार है भाई यार। राइट रॉन्ग ये सब चीज़, ब्रह्मचर्य, ये वो, ये लोग जो है सप्रेस करते हैं डे 1, डे 4, डे 40 में, डे 40, डे 50। एक कोई चोदू मेरे को बोल रहा था, कल मेरे को मैसेज आया था, ब्रह्मचारी गाली नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे मेरे भाई, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है, सब तुम्हारे मन का खेल है। मैं मन के पार हूँ, ठीक है ना। मन को सिर्फ आपको देखना मात्र है यार, स्थित होकर। समझ रहे हो, इतना हल्का लग रहा है ना, मैं शरीर में हूँ ही नहीं भाई, पूरे पूरे आसमान में हूँ मैं, पूरे कायनात में हूँ, ठीक है ना। विराट हूँ मैं। तो ये जो फीलिंग है ना भाई यार, ये तुम्हारे 5D कॉन्शियसनेस से आती है तुम्हें, ये तुम्हें सप्रेस करने से नहीं आती। समझ रहे हो, ये ट्रांसम्यूटेशन से आती है। समझ रहे हो, जब तुम्हारी एनर्जी मूलधार चक्र से ना ऊपर उठ के तुम्हारे सरासर चक्र में आ जाती है भाई, विराट में आ जाती है जब तुम्हारी एनर्जी। समझ रहे हो, तो तुम बिल्कुल एक फील करते हो भाई। समझ रहे हो, ये बात है। अब तुम दबा दो, लेकिन तुम्हारी एनर्जी जो है वो तो नीचे ही गिर रही है यार, ठीक है ना। तो नीचे गिरेगी जब तुम्हारी एनर्जी, नीचे बह रही है। पानी क्या होता है, पानी जो है वो भाई वो नीचे बहता है। तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा को ना, तुम्हारी जो ऊर्जा है, पानी है, तुम्हें उसे बनाना है क्या, तुम्हें उसे बनाना है आग। तुम्हें उसे आग बनाकर भाई उसे ऊपर उठाना है। समझ रहे हो, जब ऊपर उठेगा ना तब फिर महसूस करोगे विराट, कॉन्शियसनेस। समझ रहे हो, वरना फिर तो तुम रह जाओगे बॉडी में ही, इसी में, माइंड में, कि भाई ब्रह्मचर्य कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए, ब्रह्मचारी को ऐसा होना चाहिए, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। क्या माइंड देखो भाई, माइंड से पार जाना है तुम्हें यार। इतना विराट महसूस कर रहा हूँ ना मैं माइंड को, मतलब मैं मात्र देख रहा हूँ भाई। तुम समझ रहे हो, देखो कितना बड़ा है भाई, अंतरिक्ष पूरा ब्रह्मांड है भाई। समझ रहे हो आप, पूरा ब्रह्मांड है भाई। अब तुम अपने लिमिटेड पर्सपेक्टिव से सिर्फ जितना उतना ही देख सकते हो भाई, जितनी तुम्हारी दृष्टा दी गई है तुम्हें, जितनी तुम्हारी देखने की औकात है, या क्षमता बोल लो। समझ रहे हो, देखने की भी औकात होती है, देखने की भी क्षमता होती है। तुम्हें इनर भीतर आँख से देखना पड़ेगा भाई, तुम्हारी आत्मा में आओगे तब पता चलेगा, स्थित होगे तब पता चलेगा। माइंड, नो माइंड की बातें कर रहा हूँ भाई मैं, ये नो माइंड, ये जो बात है ना, ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ना, ये नो माइंड है। जहाँ पर आप एक हो जाते हो भाई, यूनिवर्स के साथ एक हो जाते हो, फिर एक एक ही रहता है। फिर आप कौन हो, दूसरा कौन हो, आपको अंतर नहीं पता चलता। समझ रहे हो ना। और आप कहाँ पर हो अब तक भाई, कहाँ पर है ये बताया यार। जैसे मैंने कही है, ब्रह्मचारी को गाली नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो ये क्या है भाई, ऑब्जेक्ट रियलिटी है। अब इन गांडू लोगों ने ब्रह्मचर्य एक शब्द सुन लिया, उसका एक मीनिंग बना लिया। समझ रहे हो, उस मीनिंग के हिसाब से कुछ कुछ डाल दिया। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब क्या, एक ऑब्जेक्ट है। ये सब एक आपके इमेजिनेशन ने बनाया, एक ऑब्जेक्ट रियलिटी। जब तक आप ऑब्जेक्ट रियलिटी में जियोगे तब तक आपको सच नहीं पता चलेगा। आपको सब्जेक्ट रियलिटी में आना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट के पार। आपका माइंड ऑब्जेक्ट बनाता है। अब जैसे ये पेड़ है, 10 प्रकार की चीज़ें हैं, चाचा वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है ना, भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इन ऑब्जेक्ट में अगर मैं फंस गया तो मैं इनके भीतर का जो वो सच नहीं देख पाऊंगा, जो एक मेरे में है, जो मैनिफेस्ट चल रहा है, वो नहीं देख पाऊंगा मैं। पेड़ पौधे, अगर यहाँ पर मैं अटक गया तो वो नहीं देख पाऊंगा मैं। अपने भीतर इनविजिबल, नॉन फिजिकल, वो सब्जेक्टिवनेस को आपको पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर भाई आप मेरी बातों को समझ पाओगे और आप साफ साफ देख पाओगे ब्रदर क्या सीन है। समझ रहे हो ना, वो आपके देखने की क्षमता पर डिपेंड करता है। लोग बहुत ज़्यादा भारी हैं, उनकी वाइब्रेशंस बहुत भारी हैं, क्या करें। समझ रहे हो, ऑब्जेक्ट में पड़े हुए हैं, लिक्विड के समान। समंदर में उनकी लहरें जो है ना, लोगों की जो लहरें हैं ना, वो बर्फ़ के समान जम गई हैं। समझ रहे हो तुम,
समझ रहे हो ना भाई, वो बर्फ़ के जैसे जम गई हैं। आपने समंदर बनना है, आपकी जो लहरें हैं ना वो बर्फ़ के जैसे वो जम गई है वो, समझ रहे हो। आपने बहकर बिल्कुल समंदर में मिल जाना है। जब मिल जाओगे ना तब आपको फिर समझ में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। अभी तो आप नहीं समझ सकते, अभी आपके दिमाग में कचड़ा भरा पड़ा है। आपने उस कचड़े को साफ़ करना है। कैसे साफ़ होगा? देखते जाओ, मात्र देखते जाओ, जज मत करो, मात्र देखते जाओ। जो चल रहा है चलने दो और देखते जाओ। और जो चल रहा है, जो आपका ऑब्जेक्ट रियलिटी चल रहा है, आपने बस उसको देखते जाना है। एक अवेयरनेस से आपको बस उसको देखते जाना है। बस आपने बस फ्लो मारते जाना है, मारते जाना है, मारते जाना है। समझ रहे हो आप? तब जाकर आपने चीज़ें जो हैं वो चीज़ें दिखेंगी। भाई एक हो जाता है यार, आप ही के भीतर सेंटर है यूनिवर्स का, वहाँ से आप देख पाते हो। शरीर वरीर तो आप वैसे भी नहीं हो, पार हो जाते हो भैया। शरीर क्या है? एक इमेजिनेशन है, सब इमेजिनेशन है। जहाँ आपके इमेजिनेशन ख़त्म हुए वहाँ आपको फिर रियलिटी दिखता है, सच दिखता है। तो इन्हें तो मैं क्या बोलूँ यार कि 40 दिन नो फैप करो, 50 दिन नो फैप करो। ये अब तक वहीं अटके हुए हैं। गिरिक भाई 60 डेज नो फैप डन, 200 डेज नो फैप डन, 100 डेज नो फैप डन, गोइंग स्ट्रॉन्ग गिरिक भाई, गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो कुछ या आई हैव रिलैप्स्ड दिस और दैट। तो इन्हें तो क्या बोलूँ यार मैं, ये सब चीज़ ऑब्जेक्ट रियलिटी से ये हटेंगे बहनचोद, तब तो जो है ये वहाँ पर आएंगे सब्जेक्ट रियलिटी में। तो ये ऑब्जेक्ट रियलिटी में भाई इन्हें क्या बताऊँ मैं। हाय इतना हल्का हो गया ना, इतना हल्का हो गया ना वाइब्रेशंस, क्या बताऊँ कि मुझे तो लोगों की बात भी ना, मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वो एक सब एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कहीं कुछ है तो मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो तो ये तो वो। तुम कहाँ जाओगे यार? तुम यहीं हो, यहीं थे, यहीं रहोगे। समझ रहे हो? तो ये जो बात है ना, ये कॉन्शियसनेस की बात है भाई। ये ऐसे इनको समझा तो सकता हूँ मैं। देखो जैसे मैंने बताया भाई कि मैं 100-200 लोगों से बात जो है कम से कम मैं कर चुका हूँ, ठीक है ना, अपनी लाइफ में 200-300 लोगों से फ़ोन में मैंने बात किया है पर्सनली, जिनको यार मैंने लाइफ फोर्स रिटेंशन, ब्रह्मचर्य शब्द बहुत गंदा हो गया है भाई, बहुत गंदा हो गया है। इन्हें लगता है बहन चोत कि यार मुठ ना मारो तो ये ब्रह्मचर्य है, ठीक है ना, मास्टरबेट नहीं करो तो ये ब्रह्मचर्य हो गया। और बस हमारे डे 1, डे 4, डे 100, डे 200, और ब्रह्मचर्य में गाली नहीं देते, ब्रह्मचर्य ऐसा करता है, ब्रह्मचर्य मांस नहीं खाता, ब्रह्मचर्य वो करता, ब्रह्मचर्य। अरे मेरे भाई तुम इतने नासमझ हो ना, क्या बताऊं, बहुत बड़े। जब तक देखोगे नहीं ना कि तुम कितने बड़े नासमझ हो, तब तक भाई तुम्हारे अंदर समझ नहीं आएगी। सबसे पहला है ना भाई, समझ की किरणें तब तुम्हारे अंदर पड़ती है ना, जब तुम रियलाइज़ करते हो अरे बहन चो तो बहुत बड़ा नासमझ हूँ, तब तुम्हारे अंदर समझ की किरणें पड़ती हैं। लेकिन तुमने धारणाएं बना रखी है, ब्रह्मचर्य 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 ब्रह्मचर्य, रटे पड़े हैं भाई, रटे पड़े हैं। ऐसा होता है तो ऐसा होता है, स्त्री नरक का द्वार है, ये है वो है। अरे भाई ये सब तुमने ना, तुम्हारी कल्पनाएं हैं। तुम्हारी औकात होनी चाहिए यार कि तुम उस जो झूठ है उसको देख सको, झूठ है। सबसे बड़ा चीज़ सच को जानने का ये होता है ना कि तुम्हें झूठ झूठ जैसे दिख जाए। जब तुम्हें झूठ झूठ जैसे दिख जाता है ना भाई, तो तुम ओ हो मुक्त हो जाते हो भाई, फिर तुम्हें सच दिखता है। समझ रहे हो? इतना एक फील हो रहा है यार, एक, समझ रहे हो तुम यार, बह रहा हूँ बस मैं भाई, कोई धारणाएं नहीं मेरी। यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ ले जाए हवा तो यहाँ चल दूंगा। यहाँ कोई प्री प्लान्ड नहीं है, कोई नथिंग गोल, कोई गोल नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। तब सच मिलता है भाई, जब कुछ नहीं, आपके पास कोई गोल नहीं, कोई एम्बिशन नहीं, कोई डिज़ायर नहीं। लोग काम करे पड़े हैं, कुछ काम करना है, कुछ काम करना है। सबसे बड़ा पुरुषत्व क्या होता है बताऊं? कुछ काम नहीं करना सबसे बड़ा पुरुषत्व होता है। कुछ मत करके तो दिखाओ यार, अगर तुम्हारे में गुदा है तो। 4 मिनट भी तो बैठ नहीं पाते तुम। सोल तक कैसे पहुंचोगे भैया? आत्मा तक, कॉन्शियसनेस तक कैसे पहुंचोगे? तुम्हारी तो फट जाती है, बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करता है यार। बॉडी जब थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करता है, बॉडी तो देखो तड़पेगा। तुम कुछ काम नहीं करोगे तो बॉडी तो तड़पेगा। तो वही तड़प में ही तो तुम्हें दिखेगा यार कि मैं बॉडी नहीं हूँ। तभी तो तुम्हारा एक डिस्टेंस आएगा कि हाँ मैं बॉडी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी गांड फटती है, 4 मिनट बैठ जाओ तो अपने आप को भीतर देख लो, तो बाहर जाते हो, पब चल दोगे, दोस्तों से अपने आप को भरोगे, अपने अकेलेपन को, ठीक है ना, या फिर कुछ काम करके भरोगे यार, ठीक है ना, प्लेजर से भरोगे उसको,
या फिर अपने आप को तड़पाओगे, कुछ और करोगे, ज़मीन में सोओगे, नीचे सोओगे, ठीक है ना, अपने आप को कष्ट दोगे, खाना नहीं खाओगे, फास्टिंग करोगे दबा दबा कर, मौन रख लोगे, मौन रख लिया है, मौन रहने से बहुत ज़्यादा ताकत आती है, ऋषियों ने ऐसा बोला, मुनियों ने ऐसा बोला। अरे यार इतने बड़े गधे हो क्या यार, झूठ को झूठ नहीं देख पा रहे हो क्या? ये मूवमेंट है सच, ये मूवमेंट है भाई, पार जाना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे माइंड के पार तुम्हें जाना पड़ेगा। और लोग माइंड कंट्रोल कैसे करें, सब माइंड की कल्पनाएं हैं भाई। माइंड को कंट्रोल करना इस लाइक भाई, तुमने यार माइंड को ही बोल दिया कि भाई तू चोर है, और माइंड नहीं अपने आप को बोल दिया हाँ भाई तू पुलिस भी है, पकड़ अपने आप को। खुद ही से खुद को पकड़वाएगा तो नहीं होगा भाई, तुम्हें देखना है माइंड के गेम्स को, तब जाकर आदमी पार होता है भाई। ये स्टेट पे पहुंचता है, कॉन्शियसनेस वाली स्टेट, प्योर बीइंग वाली स्टेट। कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, प्योर फ्लो है, सिर्फ फ्लो है, सिर्फ आपका प्योर बीइंग है भाई, आपका माइंड नहीं है वहाँ पर। फिर नहीं तो यार मेरा नाम ये है, मैं शरीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ठकाना हूँ, मैं ब्रह्मचर्य, ये वो ये, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, गाली नहीं देना चाहिए था, गाली देना अच्छा नहीं होता है, गाली अच्छा होता है, गाली नहीं अच्छा होता है, गाली बकने से ये होता है, यहाँ पर ये होता है, ये नहीं करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये वो ये वो ये वो ये वो ये वो ये। सबसे पार जाओगे ना भाई, क्या क्या होता है ना, क्या क्या है ये बताओ, क्या क्या है ये बताओ मेरे को, क्या क्या है, समझ रहे हो? इसको समझ पाओगे ना क्या क्या है, तो फिर मुक्त हो पाओगे क्या से, समझ रहे हो? लेकिन अभी तुम्हारी जो पर्सपेक्टिव है ना भाई, वो ऑब्जेक्ट रियलिटी पे ही है। सब्जेक्ट रियलिटी में आने की अभी तुम्हारी औकात बोल रहे या तुम्हारी क्षमता नहीं बनी है, योग्यता चाहिए होती है, समझ रहे हो ना? योग्यता चाहिए होता है, योग्य रहोगे तो मिलेगा, योग्य रहोगे तो आत्मा दिखेगी। आत्मा कौन? तुम खुद, ठीक है ना? तो उसके लिए क्षमता चाहिए होती है यार, औकात चाहिए होता है, सहन शक्ति चाहिए होता है, काफ़ी सहन शक्ति चाहिए होता है यार। कुछ नहीं करना होता है, बैठोगे कई समय तुम्हारा बॉडी डिप्रेस्ड होगा, तुम्हारे माइंड में कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, 10 प्रकार की चीज़ें, वो सब चीज़ से गुजरना पड़ता है भाई। डार्क नाइट ऑफ सोल बोल लो या कुछ भी बोल लो, समझ रहे हो? तब जाकर चीज़ें जो है ना भाई, इस लेवल पर आदमी बीइंग में आता है, जहाँ इतना सूक्ष्म हो जाता है, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है कि यार वो सब बन जाता है, एक हो जाता है, वो इतना सूक्ष्म हो जाता है। तो ये गेम है भैया। और वही मैं बता रहा था तुम्हें, मैं क्या क्या बताऊँ अब मैं, है यार कि यार 200-300 दिन, 400 दिन, 500 दिन कर लो, मास्टरबेट मत करो, ये मत करो, वो मत करो, क्या बताऊँ मैं? वैसा सोच ही नहीं रहा हूँ ना। पहले सोचता था मैं अपने ऑब्जेक्ट रियलिटी में, जब मैं था तो मैंने वीडियो बनाई वैसी, मैंने बताया भाई तुम्हें, कई लोगों से मैं बात किया था, 200-300 लोगों से, जिनकी यार मैंने स्ट्रीक भी अच्छी खासी बनवाई, ठीक है ना? लेकिन वो अब भी वो वहीं के वहीं है यार, 400 दिन कर लिया, 500 दिन कर लिया, तो वो पार नहीं हुए, वो सब्जेक्ट रियलिटी में नहीं आए हैं, वो ऑब्जेक्ट रियलिटी में ही है अभी। जब तक सब्जेक्ट रियलिटी में नहीं आओगे तब तक इस चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, इस चीज़ को नहीं देख पाओगे, जो है यहाँ पर, जो कॉन्शियसनेस है, जो आपका प्योर बीइंग है, सोल है, अवेयरनेस है, तब तक इसमें नहीं आ पाओगे। तो बहुत चाहिए भैया, बहुत अवेयरनेस चाहिए, बहुत पुरुषत्व चाहिए इसमें यहाँ पर, कुछ ना करने को, ठीक है ना? अपने भीतर आपको निरीक्षण करना होगा, जैसे कि एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी चीज़ को निरीक्षण करता है उसका, ठीक है ना? एक सेल को जैसे एक साइंटिस्ट बॉटनिस्ट जो है वो निरीक्षण करता है, तो आपको वैसे ही आपको निरीक्षण करना पड़ेगा, आपके भीतर देखना पड़ेगा यार कितनी कल्पनाएं के जाल हैं, वासनाओं के जाल हैं, इमेजिनेशन है, कुछ भी कुछ इमेजिन कर रहा है, आपको देखना पड़ेगा उसको बहुत अच्छी तरीके से, तब जाकर आपका भीतर का जो लाइट है ना वो आपको दिखेगा। मन जो होता है ना वो कभी कभी पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अवेयरनेस चाहिए, और जब वो ख़त्म हो जाता है ना पूरा, तो आपको फिर सच दिखता है, और वो सच में आप पीते हो सच को। जैसे ही वो सच आता है तो फिर आप देखते हो अरे कई सारी चीज़ें झूठ थी वो अपने आप जल जाता है, एवोपरेट हो जाता है। तो ऐसे निरंतर आपको आप अपने भीतर जो है आपको अवेयर होना पड़ता है खुद से, समझ रहे हो? भीतर देखना पड़ता है आपको, भीतर अभी आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है? बाहर जा रही है, ऑब्जेक्ट रियलिटी में जा रही है। आपको ये 2 आँख को खींच के अपने ऊपर ले आना है, यहाँ पर तीसरी आँख में ऐसे खींच के, तो फिर आप देखोगे एक है, सब्जेक्ट रियलिटी में आ जाओगे आप।
तो ये बहुत ट्रांजिशन होता है भाई 3D। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 5D की बात है, प्योर 5D की बात है, ये प्योर 5D की बातें, सोल कॉन्शियसनेस की बातें, ये पूरी की पूरी सोल कॉन्शियसनेस की बातें। यहाँ पर ऐसा है कि मैं तुम्हें बताऊँ यार, तो आप मात्र एक दृष्टा हो यार, एक मात्र आप अवेयरनेस हो। देखो जैसे कि यार अभी हवा आ रहा है, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो, आप उसको देख रहे हो। अब यहाँ पर 3D क्या है, मस्त हवा चल रही है, पेड़ का पत्ता हिल रहा है, ये 3D है। और मैं उसको देख, समझ रहे हो, ये 3D है, पेड़ का पत्ता हिल रहा है, हवा आ रहा है। 5D क्या है, मैं देख रहा हूँ ये सब चीज़ होते हुए, मैं देख रहा हूँ। देखना और प्योर विटनेस में आ जाना इस 5D। अब जैसे भाई ये पत्ता है, ये एक पेड़ है, चलो पत्ते तोड़ूं क्यों मैं इसके यार। देखो सूखा पत्ता है, ये सूखा पत्ता है, गिर गया, वो पत्ता है वो गिर गया, मैंने देखा उसको। सेम इज़ गोना हैपन विथ माई बॉडी। ये बॉडी मैं नहीं हूँ, मैं दृष्टा हूँ। जब ये बॉडी जाएगी तो मैं, अभी मैं गिरूंगा तो मैं अपने आप को देखूंगा गिरते हुए, मेरे शरीर को देखूंगा मैं गिरते हुए, ये विटनेस है। पर आप गिर गए तो आप बोलोगे मैं गिरा, मैं गिरा नहीं, शरीर गिरा, शरीर से भिन्न हुआ। ये जानना 5D कॉन्शियसनेस है, ये जानना दृष्टा, ये जानना सोल कॉन्शियसनेस है। अब यहाँ पर भैया आपको ब्रह्मचर्य थोपना नहीं पड़ता, यहाँ अपने आप फलित हो जाता है। यहाँ आपको, यहाँ आपने रोकना नहीं पड़ता, भाई मुझे रोकना है, अपने आप आपकी एनर्जी बाहर ही नहीं जा रही है, वो भीतर आ गई है। अब एक में कैसी वासना, कोई वासना, सारी जो वासना की आपकी ऊर्जा होती है, काम की ऊर्जा होती है, वो राम में परिवर्तित हो जाती है, परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो भीतर आ गई, आप सब्जेक्ट रियलिटी में आ गए, कॉन्शियसनेस में आप आ गए, सोल रियलिटी में आ गए। ठीक है, और बाहर जा रही है जिसकी एनर्जी, वो फिर यार अब तक पड़ा हुआ है, परेशान है, वो यार लड़ रहा है अपने आप से। हम तो ज़िंदगी से लड़ेंगे, हम तो ज़िंदगी से लड़ेंगे। और साले जो हैं वो करते हैं, क्या बोलते हैं, शायरी लिखते हैं यार, ठीक है ना। और बड़े से बड़ा योद्धा है, मैं योद्धा हूँ, ज़िंदगी मुझे मैं जो है लड़ रहा हूँ, ज़िंदगी जो है यार मुझे, मैं हार नहीं मान रहा ज़िंदगी, लेकिन मुझे हराना चाह रही है। तो ये वो ये, अरे भैया समर्पण भावना होनी चाहिए। क्या लड़ोगे बे, क्या लड़ोगे? हम भी लड़ते थे एक समय पर, देख पाए ना। लड़ो पहले, लड़ना तो है ज़रूरी यार। जब लड़ के तुम देख पाओगे ना कि भाई कुछ नहीं मिलता लड़ने से, थक जाते हो ना, और अपने आप को असहाय महसूस करते हो। तुम्हें लगते हो कि तुम बेस्ट हो, बहन हो, तुम चैम्पियन हो, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाने के लिए जितने भी साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, ये सब फिलोसोफर तो बहुत बड़े चोदू होते हैं, फिलोसोफर विचारक होते हैं। फिलोसोफर में कभी धर्म उपलब्ध नहीं हो पाता, वो सिर्फ विचारक होते हैं। विचार के, एक विचार को दूसरे विचार, चौथे विचारों में ही अपनी वो मरा कर अपने आप को बेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यू आर नॉट द बेस्ट, यू आर समथिंग फार 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 far bigger and more vast than best. You are divine. बट आपको भाई पहले एक्सेप्ट करना पड़ेगा उस चीज़ को, और थोपना नहीं पड़ेगा। आपके जो आपकी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो डर है, उसको आप हटाने के लिए आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस। भाई डर लग रहा है, इतना बड़ा लाइफ है, विशाल लाइफ है, डर तो लगेगा, एक्सेप्ट करो। नहीं मुझे डर लगता ही नहीं है, मुझे डर लगता ही नहीं है। आई एम फियरलेस, आई एम फियरलेस, अफर्मेशंस बोलो, आई एम फियरलेस, आई एम ये, आई एम वो। ये सब चीज़ थोपने का गेम है भाई। फिलोसोफर, साइको एनालिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बड़े बड़े जो हैं हमारे स्पीकर, संदीप माहेश्वरी चचा जो हैं, जो कि बिल्कुल ठठ चूतिया और गवार आदमी है संदीप माहेश्वरी। अगर उनको लोग सुनना बंद कर दें, उनके फॉलोअर्स बंद हो जाएं, इनको चलाते हो आप जैसे गधे लोग, क्योंकि इन्हें आपको लगता है कि ये सही बोल रहा है, उसे खुद नहीं पता वो सही बोल रहा है, उसे खुद गलत फहमी है, कि उसे लग रहा है कि 1000 लोग सोच रहे हैं तो हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। अब सुनना बंद कर दो उसे। ही लाइक बिलो स्टूपिड, एवरेज लोगों से भी ज़्यादा स्टूपिड संदीप माहेश्वरी। और बाकी लोग जो साइको एनालिस्ट, ये लोग धर्म तक नहीं पहुंच पाए, ये लोग सोल कॉन्शियसनेस, ये लोग अपने कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच पाए, समझ रहे हो? क्योंकि ये उस चीज़ को थोपने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ को डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा में ऐसा होता है, ऐसा में ऐसा होता है, ऐसे में ऐसा, ऐसा में ऐसा, आई एम द बेस्ट, आई एम ये, आई एम वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वो पार नहीं जा रहा है, उसे भीतर का कुछ नॉलेज नहीं है।
तो साफ है भाई, पूरा गेम साफ है, पूरा गेम साफ है। सच आता है ना साइलेंस में, जब आप बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो तब आपका बीइंग ना साइलेंस में आपको सुनाई देता है सच क्या है। ये आप लोगों ने धारणाएं बना रखी है दोस्त, ये सब आप लोगों ने आपके माइंड की इमेजिनेशन कल्पनाएं हैं कि ऐसे में ऐसा होता है, ऐसे में ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है तो ऐसा होता है। ये आपको बुद्धि से समझा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बुद्धि से पार जाना है। ये आपको इंटेलेक्ट तक डाल के रख दे रहा है। मैं आपको इंटेलिजेंस तक डाल रहा हूँ, आपको पीछे इंटेलेक्ट के पीछे, आप इंटेलेक्ट के पार जाओ। ये क्या है, तर्क में, जो ये लोग जो है तर्क में जी रहे हैं, लॉजिक माइंड में बहुत सारे। इर्रेशनल है भाई लाइफ, आपने उस इर्रेशनल को देखना है, आपने लॉजिक के पार जाना है। जिसकी स्टार्टिंग में ऑफकोर्स आपको बहुत पीड़ा होगा यार, लेकिन सफरिंग ही तो लाइफ है, वो अनकंफर्टेबल ही तो लाइफ है, उसी में तो ग्रोथ होता है। लेकिन लोग उससे बच कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भागेगा कोशिश करेगा वो पहुंच नहीं पाएगा यार। देर इज़ अ प्राइस यू हैव टू पे बाई फॉर एवरी इंक्रीज इन कॉन्शियसनेस, एवरी ग्रोथ इन कॉन्शियसनेस। वो आपको प्राइस पे करना पड़ेगा तब मिलता है। और ये तो भीतर का रास्ता है यार, सबसे कठिन रास्ता है, सबसे कठिन रास्ता है, सबसे डरावना रास्ता है भीतर का रास्ता। ये तुम्हारे कोई बॉडी बनाने का गेम नहीं है साला। 7 साल 5 साल जिम जाकर तुमने बॉडी बना दी, करके आई एम द बेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी बनाओगे, मरोगे, 70 में मरो, 80 में मरो, 50 में मरो या 100 में मरो, क्या अंतर है? कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लेकिन जो भीतर का रास्ता है उसमें आप अपने मृत्यु को स्वीकार कर लेते हो। फिर आप देखते हो, आप महामृत्यु को स्वीकारते हो जब, तो आप देखते हो यार साला मर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका कभी जन्म हुआ ही नहीं था, आप बस हो, यू जस्ट एग्जिस्ट। उसको मारने का कोई सवाल नहीं उठता, फिर आप अमर हो जाते हो। तो ये सोल, आत्मा, इस लेवल पर आने के लिए, बाकी जो शरीर बना रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, भूम 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 कर रहे हैं यार, कोई कुछ कर रहे हैं, इनमें वो बात नहीं है। ये नहीं पहुंच सकते वहाँ। ये सब लॉजिक माइंड में, एग्रेसिव माइंड में है ये सब। अब तक वो रूट चक्रा, ऑब्जेक्ट रियलिटी, दिस इज़ माई बॉडी, ऑब्जेक्ट रियलिटी। आपने जाना सब्जेक्ट रियलिटी में। ऑब्जेक्ट देख लो, इनफाइनेट ऑब्जेक्ट है भाई। तुम यहाँ ही देख लो कितने ऑब्जेक्ट हैं। ये एक हो गया, वो पोल एक हो गया, मेरी बॉडी एक हो गई, वो कार जा रहा है, वो हो गया, ये हो गया, 4 5 6 7 10 यार। ऑब्जेक्ट रियलिटी से पार जब जाओगे तुम, तब आएगा सब्जेक्ट रियलिटी, वो एक, सबका मालिक एक, कॉन्शियसनेस एक। वहाँ आते हो ना, तब जाकर फिर भाई वो सच आता है भाई, सच निकल कर आता है। तो इसके लिए टूटना पड़ता है भाई, बहुत टूटना पड़ता है। आदमी अपने आप को समझता है कि मैं शरीर हूँ, उस तो वही बात है भाई। समझेगा जो शरीर है वो कॉन्शियसनेस तक आ ही नहीं सकता, वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपने शरीर तड़पेगा, मरेगा, ठीक है ना, 10 प्रकार की रिएक्शन देगा, आपने उसको देखना है। ये मैं हूँ नहीं, समझ रहे हो, तब जाकर आता है। और यहाँ पर लोग डर जाते हैं यार, डरते हैं तो इसलिए वो शरीर बनाते हैं, अपने आप को उठाते हैं, 10 प्रकार की चीज़ें उठाते हैं। वो लाइफ नहीं है भाई, सिवाय सपने के अलावा और कुछ नहीं है, सिवाय झूठ के अलावा, समझ रहे हो। तो ये मैं इसलिए नहीं बताता भाई आजकल, अर्चित तुम्हें बताया ना, मैं इसलिए नहीं बताता ये कि यार, क्योंकि मैं ऐसा देख ही नहीं रहा हूँ आजकल ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट वाला रियलिटी में देख ही नहीं रहा हूँ कि यार ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा। भीतर घुसो भाई, भीतर चेतना में आओ, अपने ध्यान करो, अपने भीतर घुसो, अपने मूलधार में फोकस करो, और आँख बंद करके फोकस करो। मूलधार ऐसा नहीं कि आपकी गुदा में है, सिकोड़े पड़े हो उसको, सब चीज़ नॉन फिजिकल है, सटल है, सब चीज़ सटल हो जाओ, सटल, समझ रहे हो। ग्रॉस में हो आप अभी, बहुत जटिल हो भाई, बहुत जटिल। आप जटिल नहीं हो, आपका मन जटिल है, आप कंफ्यूज हो गए हो, आप सोच रहे हो आपका मन जो जटिल है ना वो मैं हूँ, आप कंफ्यूज हो गए हो। आप मात्र एक दृष्टा हो, आप वो जो देख रहा है। इसके लिए बहुत सूक्ष्म होना पड़ता है भाई। ये सारी चीज़, सारी जो ज्ञान की जो मैं बातें बोल रहा हूँ ना, इसको बोलने के लिए बहुत सूक्ष्म होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, बहुत ज़्यादा सटल, तब जाकर आदमी बोल पाता है। और जो समझ पा रहा होगा मेरी बात, वो तो मुझे नहीं लगता कोई समझ पा रहा होगा, बहुत रेयर होता है भाई। परम सत्य जो सत्य को उपलब्ध होता है ना, करोड़ों में 4-5 लोग होते हैं, 4-5 लोग, करोड़ों में 4-5 लोग यार। अब आप देख लो, बॉडी बिल्डर्स तो आपको 1000 मिल जाएंगे, करोड़ों मिल जाएंगे यार आपको,
समझ रहे हो, हर एक कोई बॉडी बना रहा है। आत्मा तक पहुंचने वाले में बहुत दम चाहिए, बहुत साहस चाहिए भाई, बहुत साहस, इनफाइनेट साहस चाहिए। साहस का एपिटमी होता है वो बंदा, करेज का एपिटमी होता है वो। उसे उसे यार अपना सब चीज़ दाव पे लगा देना होता है भाई, समझ रहे हो। बहुत ही मुश्किल होता है भाई, मृत्यु को स्वीकारना ना सबसे कठिन काम है, समझ रहे हो। तभी तो डर खत्म हो जाता है यार, क्योंकि सारे डर आप देखोगे ना तो सारे डर आपके शरीर का डर है कि मैं मर जाऊंगा। डर जो है ना वो आपके शरीर और आपके मन की तादाद में छाया है, समझ रहे हो। क्योंकि आपको लगता है आप शरीर हो, आप मन हो, तो आपके अंदर डर है, समझ रहे हो। जिस दिन आपके अंदर ये जो भ्रांति है ना कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, यह जिस दिन हटेगा, जिस दिन आप देखोगे अपना शुद्धतम चेतना हो आपके शरीर को, जिस दिन आप जानोगे आप हो कौन, आत्मा की प्रकाश को जिस दिन जानोगे ना, उस दिन डर हट जाएगा। उस दिन आप सच में आ जाओगे, और उस दिन पहली बार आप मुक्त महसूस करोगे, फ्री महसूस करोगे, ज़बरदस्त महसूस करोगे भाई, एक महसूस करोगे, समझ रहे हो। उसके पहले तो बस आप भागते रहोगे बाहर संसार में भागना ना भाई पूरे संसार की तुम पूरे संसार की यात्रा कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, कर ही नहीं सकते तुम। जन्मों जन्म लग जाएंगे भाई, जन्मों जन्म लेने के बाद भी तुम नहीं कर सकते हैं। और यही कर रहे हैं भाई, लोग भटके पड़े हैं, जन्मों जन्म लोग भटके पड़े हैं, समझ रहे हो तुम। तब जाकर भाई आदमी जब आँख बंद करता है ना तो देखता है कि बाहर कुछ नहीं है, तब पहली बार उसको झलक दिखता है भीतर के प्रकाश की। तब वो जानता है भाई मैं तो कहीं गया ही नहीं था, हमेशा से यहीं था, यहीं रहूँगा, ठीक है। इस मूवमेंट, ये नया सच हमेशा नया है, ये मूवमेंट हमेशा नया है, समझ रहे हो आप। कुछ भी पुराना नहीं रहता, फिर हर समय नया रहता है। ये जो सच की बातें हैं ब्रो, ये सारा सच है, सच, समझ रहे हो। ये नो माइंड से आता है, आपकी धारणाएं, आपकी कल्पनाएं, आपकी वासनाएं, सब चीज़ आपको आपके भीतर देखना पड़ेगा कि भैया चल क्या रहा है, ठीक है ना। फिर खोजना पड़ेगा मैं हूँ कौन, समझ रहे हो, खोजना पड़ेगा मैं हूँ कौन, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, खोजना पड़ेगा आपको यार। निरंतर आपको पूछना पड़ेगा, नहीं निरंतर पूछोगे तो आपकी देखो आपका निरंतर पूछोगे तो आपका दिमाग ख़राब होगा। अब आपकी औकात है आपके दिमाग को बिल्कुल पूरे तरीके से ख़राब होने देने की, है तो फिर यार आंसर मिलेगा। नहीं है, मान लिया, दूसरे से पूछोगे, बाहर जाओगे, यूट्यूब देखोगे, 10 प्रकार की चीज़ करोगे तो नहीं मिलेगा। भीतर खुद से पूछना पड़ेगा, कौन हूँ मैं, हूँ कौन, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन, मैं हूँ कौन यार, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। निरंतर पूछोगे, दिमाग ख़राब होगा, नहीं मिलेगा उत्तर। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कितना यार, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 1 साल, समय लगता है भैया, समय पूछना पड़ता है, निरंतर पूछते जाना पड़ता है, निरंतर। ये खोद है, खोदना पड़ता है आपको, आपके भीतर खोदना पड़ता है, खुदाई करनी पड़ती है भीतर। वो सुने ना तुम यार, साला गोल्ड डिगर, उसके पास वो बाहर जाता है वो, बल्कि उसको पता नहीं रहता कि उसके पीछे यार उसके बगीचे में ही जो है क्या बोलते हैं, सोने की खदान रहती है, सोना गड़ा हुआ रहता है। वो बाहर जाता है सोने की खदान में खोदने के लिए, सोना खोजने, नहीं मिलता उसको, बगीचे में है। आपके भीतर है सत्य, आपके भीतर मुक्ति है, आपके भीतर आनंद है, आपके भीतर प्रेम है यार, आपके भीतर निर्वाण है, समझ रहे हो। आप ही के भीतर वो सच है, आपके भीतर ऐसा कुछ है जो सबसे पार है, दूसरा छोर है। खोदने से आता है, भीतर खोदने से आता है, निरंतर प्रयास करने से आता है, निरंतर खोदने से, निरंतर खोजबीन करने से, निरीक्षण करने से, अवेयर होने से।